सूर्य और मंगल दो ऐसे फायरी साइंस हैं जो कि जब एक साथ सिंह राशि में आते हैं, जो कि सूर्य की ही राशि है, तो बहुत बड़े बड़े बदलाव करते हैं। इस बार 17 अगस्त को सूर्यदेव कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में जा रहे हैं, जो कि सूर्यदेव की खुद की राशि है और जिसे सिंह संक्रांति के नाम से इस ट्रांजिट को हम समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मंगल सिंह राशि में ही है और सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में चले जाएंगे 18 अगस्त को। हालांकि एक दिन का कंजंक्ट होगा, लेकिन ये कंजंक्ट कैसा रहेगा, क्योंकि बहुत स्लाइटली कंजंक्ट हो रहा है तो और बहुत कम समय के लिए, तो ये कंजंक्ट कैसा रहेगा इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वीकली प्रेडिक्शंस की हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। बात होगी 14 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक ये पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या मुख्य त्यौहार, क्या मेजर फेस्टिवल्स इस हफ्ते में होने वाले हैं, एंड वील टॉक अबाउट द रेमेडीज ऑल्सो। सबसे पहले बात करते हैं, अच्छा दूसरी बात कि इस पूरे हफ्ते में दो मेजर ट्रांजिट्स हो रहे हैं। एक तो सूर्य का हो रहा है, दूसरा मंगल का हो रहा है, जिसके बारे में अभी मैंने आपसे बात करी। तो सूर्य का ट्रांजिट होगा 17 अगस्त को, जो कि सूर्य हर महीने राशि ट्रांजिट करते हैं। तो 17 अगस्त को इस बार कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में जाएंगे और जो मंगल हैं वो जाएंगे 18 तारीख को सिंह को छोड़ करके कन्या राशि में। तो ये ट्रांजिट्स कैसे रहेंगे इसके बारे में भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले हम वीकली प्लानर को डिस्कस करते हैं। इस बार 14 अगस्त को देखिए जो श्रावण का सोमवार है वो रहेगा, अधिक मास का श्रावण सोमवार रहेगा। दूसरी बात, इस बार जो अधिक मास की शिवरात्रि है वो भी इसी दिन रहने वाली है, यानी कि 14 अगस्त को ही रहेगी। 15 तारीख को पहली बात तो इंडिपेंडेंस डे है, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। दूसरी बात, मंगला गौरी व्रत है, मंगला गौरी व्रत की श्रावण सोमवार की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। इसके अलावा 16 तारीख को इस बार जो अधिक मास है वो समाप्त हो रहा है। अधिक मास की समाप्ति के साथ साथ श्रावण का जो महीना है, खासतौर पे श्रावण मास का जो अधिक मास था वो खत्म हो जाएगा। 17 तारीख को रहेगी सिंह संक्रांति, यानी कि सूर्यदेव जो हैं वो कर्क को छोड़ करके सिंह में जाएंगे। इसके अलावा 19 तारीख को हरियाली तीज का पर्व है और हरियाली तीज जो होती है वो बेहद खास महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो हो चुका है, तो आप जा कर के देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। विनायक चतुर्थी जो है वो 20 तारीख को रहेगी, 20 अगस्त को रहेगी। ये दिन भी भगवान गणेश की पूजा के लिए अपने आप में खास होता है, तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे रेमेडीज़ की। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे अलग अलग राशियों के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा, एंड जो ट्रांजिट्स हैं वो इंक्लूडेड रहेंगे। दूसरी बात, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप अपना मून साइन जो है उसे कंसिडर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। आप लोगों के लिए देखिए करियर फ्रंट पे ये पूरा हफ्ता जो रहेगा वो आपके काम करने के लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। यानी कि अभी तक अगर आप अपना पूरा 100% नहीं दे पा रहे थे, आपको काम करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो ये हफ्ता जो रहेगा वो काम करने के लिए बहुत सपोर्टिव रहने वाला है। आप अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने चैलेंजेस से सीख करके इस हफ्ते में काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा आपको इन्फॉर्मेशन के से रिलेटेड, यानी कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आप उसे चेक कीजिएगा, कहीं आप गलत चीज़ों तो नहीं अप्लाई कर रहे हैं, गलत चीज़ों से तो नहीं कोरिलेट कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी सेक्टर में काम करते हो, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को पहले समझ लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि भाई जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ वो सही भी है कि नहीं। इन चीज़ों को ध्यान में रख के चलिएगा। दूसरी बात, कामकाज के लिहाज से हफ्ता अच्छा रहेगा, प्रोग्रेसिव रहेगा, लेकिन मेष राशि वाले लोगों को थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है हफ्ते के मिड में। हो सकता है कि हफ्ते के मिड में लगभग वेडनेसडे थर्सडे के आसपास यू विल फील कि भाई मैं तो बहुत लेजीनेस महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड आई एम नॉट फीलिंग लाइक वर्किंग। सो मे बी वर्क फ्रॉम होम करना पड़ सकता है, या आप 1-2 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं, तो कहीं ना कहीं पे फॉल बैक होते हुए नज़र आते हैं। इस हफ्ते में जो लोग व्यवसाय करते हैं उन लोगों के लिए वीकेंड्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। वीकेंड्स पर लगभग फ्राइडे, सैटरडे, संडे इस पर काफ़ी सारे वर्क ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कामकाज करते हैं उनके लिए इस समय बहुत बढ़िया रहने वाला है, और ख़ास तौर पे अगर आप सोशल मीडिया पर काफ़ी हद तक कामकाज आपका रहता है, तो इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आप अपना काम जो है उसे आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए ये हफ्ता हालांकि बेहतर रहेगा, लेकिन जो आपके गुप्त शत्रु हैं उनसे सावधान रहिएगा। वो आपके ऊपर कोई दबाव बना सकते हैं, काम को खराब करने का प्रयास किया जा सकता है, तो इस तरह के लिहाज से आप लोगों को अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूं रिश्तों की, तो देखिए लव रिलेशनशिप्स के लिए ये हफ्ता बहुत ही जॉयफुल रहने वाला है। यू विल शेयर एंड
यू विल स्पेंड हैप्पी मोमेंट्स टुगेदर विद योर पार्टनर्स। लेकिन अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो वहाँ पर ट्रैवल प्लान्स बनते हुए नज़र आते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई नया साथी मिल सकता है, या फिर आप खास तौर पे इस हफ्ते में किसी को प्रपोज करने के बारे में सोच सकते हैं। सो मोर लाइकली मेष राशि वाले लोगों के लिए इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं रिलेशनशिप फ्रंट पर। अगर आर्थिक स्थिति की बात करूँ तो इस हफ्ते के अंदर आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो बहुत पॉजिटिव दिखाई देती हैं। हालांकि आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार दिखाई दे रहा है, लेकिन खर्चे अभी भी बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और ये हफ्ता ऐसा हो सकता है कि मे बी ओवर थिंकिंग की वजह से एंग्जाइटी ज़्यादा होगी काम आपके खर्चों को लेकर के। सो बेहतर ये होगा कि आप इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा कॉशियस रहें जिस चीज़ के ऊपर आप खर्चा कर रहे हैं या किस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप लोगों के लिए खरीद फरोख्त जो है वो फ़ायदेमंद रहेगी इस हफ्ते के अंदर। अगर मैं सेहत की बात करूं तो सेहत के लिहाज से समय अच्छा दिखाई देता है, लेकिन आपके लिए ख़ास तौर पे ENT प्रॉब्लम्स जो है वो परेशान कर सकती हैं। कॉफिंग, स्नीजिंग, इस तरह की दिक्कतें जो हैं वो आपके लिए आपके कामकाज को भी इसके ऊपर भी इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इस हफ्ते में माता पिता का सहयोग तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा रहेगा और काफ़ी हद तक कोई नए वेंचर्स की, कोई नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए हालांकि ये हफ्ता बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहेगा, बिकॉज आप बहुत फोकस नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते के अंदर और आप अपने जो भी आपने गोल सेट किए हैं उसे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। एक वो ज़ील आपके अंदर दिखाई दे रही है। अगर आप स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स या इस तरह की एक्टिविटी से जुड़ना चाहते हैं तो इस हफ्ते में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे और सामने से भी आपको मोटिवेशन मिलेगा। अगर मैं उपाय की बात करूं तो मेष राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते के अंदर बजरंग बाण का पाठ ज़रूर कीजिएगा, मंगलवार और शनिवार 2 दिन। और शनिवार के दिन कोशिश कीजिएगा आप लोग सुंदरकांड का पाठ भी ज़रूर करें संध्या काल के समय। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा समय। और वृषभ राशि वाले लोगों के लिए देखिए, करियर फ्रंट पे बात करूं तो आपके लिए बोनस प्लान्स दिखाई दे रहे हैं। वर्क रिलेटेड ट्रैवल दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा वर्क रिलेटेड आपके जो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं हो आप थोड़ा सा भी आपका फोकस हिला और सामने से अपॉर्चुनिटी निकल जाए। इस हफ्ते में कोलैबोरेशंस करना बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे मैंने कहा, ट्रैवलिंग हो सकती है, सो ओवरसीज़ काम आप कर सकते हैं। इनफैक्ट इस हफ्ते के अंदर इंटरनेट से जुड़ा हुआ अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ऑनलाइन या ऑनलाइन मार्केटिंग से जुड़ा हुआ अगर काम करते हैं तो फ़ायदेमंद हो सकते हैं समय आपके लिए। इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ काम करते हैं, एडवर्टीजमेंट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, मीडिया से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। इनफैक्ट रिजल्ट्स जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग रहेंगे। इस हफ्ते के अंदर सरकारी पक्ष जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता है। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम जो है उसमें कहीं ना कहीं पे कमी आ सकती है, उसमें कोई ऐसा लूप होल हो सकता है जिससे कि आपका काम रुक जाए। सो इन दैट पार्ट आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। रिश्तों की बात करूं तो इस हफ्ते में देखिए, जो आपके रिलेशनशिप्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा डिमांडिंग रहेंगे। तो आपको करना इतना है कि हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान रख के चलने की ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर्स को निगलेक्ट नहीं कर सकते, उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप ऐसा करें कि भाई आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं, तब भी आपके रिश्तों पर पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा। इस हफ्ते में आपके पार्टनर्स काफ़ी हद तक एक वार्मथ और फन बिहेवियर दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से आप भी पूरी तरह से कनेक्टेड रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन की तो उसमें तो मिठास बढ़ रही है, लेकिन वृषभ राशि वाले लोगों के लिए एक तरह की इनसिक्योरिटी नज़र आती है। देखिए, जब सूर्य ट्रांजिट नहीं करेंगे उससे पहले काफ़ी हद तक ये इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी, लेकिन आफ्टर 17th आपके अंदर वो विल पावर धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नज़र आएगी और उसका इम्पैक्ट, उसका असर आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा। लेकिन वृषभ राशि वाले लोगों के लिए एक छोटी सी चीज़ मैं कहूँगी, अगर आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो दूसरी बार ज़रूर सोचेगा। डजंट मैटर कि आप किसके साथ रिश्ते में है या सामने वाला आपके ऊपर कितना प्रेशर डाल रहा है, अगर आप तैयार नहीं है कमिटमेंट के लिए तो उसकी शुरुआत नहीं कीजिएगा। मनी मैटर्स की बात करी जाए तो इस समय पर देखिए, ग्राउंड वर्क अपने फ्यूचर इनकम के लिए, फ्यूचर रिसोर्सेज के लिए करने के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान्स बहुत बढ़िया दिख रहे हैं इस हफ्ते के अंदर। बहुत हद तक प्रॉफिटेबल गेन्स होंगे आपके नौकरी में, प्रमोशंस हो सकते हैं, वहाँ से सैलरी हाइक हो सकती है। दूसरी चीज़, किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम किया, कोई कोलैबोरेशन की, वहाँ से पैसा आ सकता है। रुका हुआ कोई पैसा वापस आ सकता है, लेकिन यहाँ पर लॉसेस होते हुए भी नज़र आते हैं। ट्रैवल के ऊपर लॉसेस हो सकते हैं, हेल्थ के ऊपर लॉस हो सकता है। तो अगर कोई चोट आदि लगती है, उसमें कोई
खर्चा होता हुआ नज़र आता है। अगर इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड तो वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर खर्चा हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों में खर्चा होता हुआ भी नज़र आता है। सेहत के लिहाज से बात करूँ तो यहाँ पर देखिए इस वीक के एंडिंग तक एक मेंटल कोलैप्स नज़र आ रहा है वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। वैसे भी इस समय पर देखिए राहु बृहस्पति की स्थिति भी आपके चार्ट में बहुत अच्छी नहीं है, तो आप लोगों को अपनी सेहत के लिहाज से तो लगातार सावधान रहना ही चाहिए। लेकिन इस हफ्ते में मेंटली मैं ये कहूँगी कि आपको ज़्यादा उस पर फोकस करना चाहिए। काफ़ी हद तक आप एंग्जाइटी से दूर रहेंगे, स्ट्रेस से दूर रहेंगे तो आपके काम भी बढ़िया चलेंगे और आपके रिश्ते भी बेहतर होंगे। उसके लिए आपको करना ये है कि शनिवार के दिन जो बादाम का तेल होता है उसको, आलमंड ऑयल को बहुत हल्का हल्का ड्रॉप्स में आप अपने पैरों पर लगा करके उसके बाद आप सोएं। दूसरा काम आपको ये करना है कि इस हफ्ते के अंदर मंगलवार और शनिवार 2 दिन घर के दक्षिण दिशा में, घर से बाहर की तरफ, बाउंड्री से बाहर की तरफ दक्षिण दिशा में आपको चौमुखा दीपक जलाना है। इसके अलावा आप मंगलवार और शनिवार 2 दिन हनुमान जी के सामने बैठ करके बजरंग बाण का पाठ जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जेमिनाइज की। और मिथुन राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता काफ़ी सारी चैलेंजिंग सिचुएशंस लेकर के आ सकता है। इस हफ्ते में आपको अपनी वजह से नहीं बल्कि दूसरों की वजह से डिलेज का सामना करना पड़ सकता है। इस हफ्ते के अंदर आप जितना ज़्यादा दूसरों की एडवाइसेस लेंगे उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगी। तो वर्क प्लेस में, वर्क सेक्टर में, करियर फ्रंट पे देखिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड होने की ज़रूरत है। डोंट गेट डाइसी, कन्फ्यूजन्स को अवॉइड कीजिएगा। आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आता है अगर आप बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं। अगर कोई डिसीजन मेकिंग करना है तो उसे जितना जल्दी करेंगे उतना बेहतर रहेगा। सीनियर्स के साथ तालमेल इस हफ्ते में बेहतर हो रहा है। लेकिन अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार के लिहाज से इस हफ्ते में आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आपके किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट के खो जाने की वजह से काम रुक सकता है, काम बीच में अटक सकता है। इस हफ्ते के अंदर अगर कोई नई नौकरी तलाश कर रहे हैं तो आपको वीक के एंडिंग तक कोई अच्छी खबर मिलेगी। लेकिन अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो लेन देन में सावधानी ज़रूर बरतिएगा। अगर रिलेशनशिप्स की बात करूं तो इस हफ्ते में अपने पार्टनर्स को खुश करने के लिए, कहीं ना कहीं पे उनके साथ एक कंपैटिबल रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ सकती है। आपको उनका अटेंशन अपनी तरफ खींचना पड़ सकता है। अगर स्पाउस के साथ रिलेशनशिप की बात करी जाए तो मैरिज लाइफ जो है वो बेहतर दिखाई दे रही है। पहले से सिचुएशंस और बेहतर होती हुई नजर आती हैं इस हफ्ते में। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो पहले से रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। आपको अपने स्पाउस की, अपने पार्टनर की सेहत का खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस हफ्ते के अंदर एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप जो है उस रिश्ते में भी आप आ सकते हैं जहाँ से आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है। अगर मनी मैटर्स की बात करी जाए तो देखिए सब्सटैंशियल फाइनेंशियल एडवांटेजेस मिल सकते हैं आपको अलग अलग जगह से। इस हफ्ते के अंदर खास तौर पे हफ्ते की शुरुआत में ही बेनिफिशियल पार्टनरशिप्स होती हुई नज़र आती हैं। तो मान लीजिए आप कोई व्यापार कर रहे हैं किसी के साथ जुड़ करके, वहाँ से आपको प्रॉफिटेबल गेंस हो सकते हैं। ट्रेडिंग के काम में फ़ायदा होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आपकी है तो वहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। लेन देन के व्यापार में फ़ायदा हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप लोग खास तौर पे कपड़े का कोई व्यापार करते हैं, फूड सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो इन सब सेक्टर्स में आपके लिए फ़ायदेमंद सौदे जो हैं वो हो सकते हैं। अगर सेहत के लिहाज से बात करी जाए तो देखिए इस हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपको अपने गले का रखना है। जो थ्रोट के इश्यूज़ हैं वो बार बार परेशान कर सकते हैं और ख़ासतौर पे जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं वो अचानक से बढ़ सकते हैं हफ्ते के मिड में। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि भगवान शिव की आराधना नियमित रूप से करें। थोड़ा थोड़ा गंगा जल का सेवन ज़रूर करें डेली, उससे भी आपकी सेहत बेहतर होगी। दूसरी बात, आप तुलसी के पत्तों का सेवन कर सकते हैं। तुलसी त्रिदोष मानी जाती है, यानी कि वात पित्त कफ हर तरह के दोष से आपको मुक्ति दिलाएगी। दूसरी बात, तुलसी के जो पत्ते होते हैं उसके अंदर मर्करी होता है, यानी कि पारा होता है, उसे चबाया नहीं जाता, उससे आपके दांत खराब हो सकते हैं। सो तुलसी के पत्तों को सिर्फ आप स्वैलो कर लीजिएगा, उतना काफ़ी रहेगा। अगर उपाय की बात करी जाए तो इस हफ्ते में गणेश चतुर्थी के दिन यानी कि 20 अगस्त को आप गणपति जी को दही, मोदक और साथ ही में दूब घास ज़रूर अर्पित कीजिएगा। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए करियर फ्रंट पे बहुत बेहतर परिणाम मिलते हुए आपके लिए नज़र आते हैं। इस हफ्ते के अंदर नौकरी में बदलाव दिखाई देता है, सीनियर से प्रोत्साहन मिलता हुआ नज़र आता है और सहकर्मियों के साथ भी एक बेहतर तालमेल बनाते हुए नज़र आते हैं। नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपके ऊपर
बर्डन जो है वो बढ़ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ सकती हैं। कर्क राशि वाले लोगों को अगर आप प्रोफेशनली किसी डील में हैं तो उसमें बहुत इमोशनल होकर के सोचना एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, तो इसीलिए बेहतर है जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल रहेंगे इस तरह के रिश्तों में उतना ही बेहतर रहेगा। इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा पैसे को दिमाग में रख करके आप काम करने वाले हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि भाई ये हफ्ता देखिए मंगल और सूर्य दोनों ही कंजंक्ट करेंगे यहाँ पर, और जहाँ तक आपकी राशि के हिसाब से देखा जाए थोड़ा सा आपको अपने स्किल्स के ऊपर पॉलिश करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लर्निंग करेंगे उतना ही आपके वो कामकाज के लिए बेहतर परिणाम लेकर के आएगा। दूसरी बात, यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स में ग्रोथ होती हुई नज़र आती है। सो इन केस अगर आप पॉलिटिकली सेक्टर से जुड़े हुए हैं वहाँ पर ग्रोथ है, बिजनेस सेक्टर से जुड़े हुए हैं वहाँ ग्रोथ है, मार्केटिंग में, एचआर लाइन में, एंटरप्रेन्योरशिप में, इनफैक्ट मेडिकल इंडस्ट्री में भी इस हफ्ते में ग्रोथ दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप ख़ास तौर पे कपड़े का व्यापार करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर आप लग्जरियस चीज़ों का कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पर ग्रोथ बहुत कम होगी। और ख़ास तौर पे अगर आप परफ्यूम इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो वहाँ पर भी आपको सोच समझकर काम को आगे बढ़ाना चाहिए। इनफैक्ट कर्क राशि वाली जो फीमेल्स हैं आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए आप हर चीज़ को बैलेंस करके चलें, और जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रही हैं उसको बहुत सोच समझ कर कीजिए। दैट ईदर आप सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करें, इस चीज़ की आपको पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए, या फिर आप कम अमाउंट इन्वेस्ट करें। दूसरी बात, अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो इस हफ्ते के अंदर एक बहुत ही वेवरिंग कमिटमेंट्स आप लोग कर सकते हैं। अब एज इन के आप सोच नहीं रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं, बट फिर भी आप कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कर्क राशि वैसे भी चंद्रमा की राशि होती है, बहुत इमोशनल लोग होते हैं, लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे कमिटमेंट करेंगे तो अल्टीमेटली ऐसी स्थिति के अंदर फंसेंगे आप ही। सो बेहतर ये है समय लीजिए, टाइम लीजिए, और दूसरी बार ज़रूर सोचिए, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। दाम्पत्य जीवन में इस हफ्ते के अंदर रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों के ऊपर, पारिवारिक कलेश की वजह से, पारिवारिक कलह की वजह से आपके रिश्ते के ऊपर इसका असर पड़ता हुआ नज़र आता है। इस हफ्ते में इशू प्लानिंग के ऊपर, बेबी प्लानिंग के ऊपर सोचा जा सकता है, और काफ़ी हद तक आप देखेंगे फाइनेंसेस को बैलेंस करने के लिए आप स्पाउस के साथ डिस्कशंस या इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिस्कशंस हो सकती हैं। मनी मैटर्स की बात करी जाए तो आपकी जो एक स्पेंडिंग हैबिट है ना, खर्चा करने की जो एक आदत है, उसको इस हफ्ते में सुधारने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको सिर्फ बजट को प्लान करने की ज़रूरत है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए काफ़ी हद तक आपकी सेविंग्स के अंदर से अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो दैट विल बी वेरी मच टेरेबल। आपको इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी आय है उसी में से आप जितना भी अमाउंट खर्च करना चाहते हैं, लेकिन जो आ रहा है उसी में से खर्च कीजिए। आप सेविंग्स को तोड़ करके खर्च करेंगे तो आने वाले टाइम में वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। साथ ही साथ में ये हफ्ता इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो अगर आप लोग प्रॉपर्टी में, किसी व्हीकल में भी किसी व्हीकल की खरीदारी के ऊपर भी खर्चा हो सकता है, या फिर आप लोग ख़ास तौर पे बैंक इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो होती हुई नज़र आती हैं, लेकिन वीक के एंडिंग पार्ट में होती हुई नज़र आती हैं। सेहत की बात करी जाए तो देखिए इस हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग हेल्थ तो नहीं दिख रही है, लेकिन माइनर छोटी छोटी स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, हेयर में प्रॉब्लम हो सकती है, इनफैक्ट छोटे मोटे इन्फेक्शंस होते हुए नज़र आते हैं। सो एज सच सेहत जो है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ा कोई इशू है, लेकिन हाँ छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं वो आपको बार बार परेशान कर सकती हैं। उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। इस हफ्ते में जितना ज़्यादा आप अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करेंगे, हरी सब्जियां खाएंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपके अंदर वो ज़ील वो दिखाई दे रही है, जिसके कारण आप आगे भी बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं पे सक्सेस को भी हासिल करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चों को सक्सेस दिखाई दे रही है, मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ में आप इस हफ्ते में अपने पढ़ाई लिखाई से हट करके भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी हद तक पार्टिसिपेशन आपका आपको तारीफ़ दिलवा सकता है, आपको मान सम्मान दिलवा सकता है। और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए इस हफ्ते का जो वीकेंड रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट वाला रहेगा। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए अगर उपाय की बात करी जाए तो आप प्रयास कीजिएगा शिवाष्टक का पाठ आप सोमवार के दिन ज़रूर करें, और मंगलवार के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि में ही कंजंक्ट हो रहा है मंगल और सूर्य का, हालांकि एक दिन के लिए हो रहा है लेकिन बहुत स्लाइटली टच कर रहे हैं।
अब ये जो कंजंक्ट होगा, पहली चीज़ तो आपके करियर फ्रंट पे आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, बिकॉज कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा लेकिन अग्रेशन को भी बढ़ाएगा। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना इट्स इन योर हैंड, आप किस तरह से बैलेंस करते हैं। हालांकि आई विल टेल यू द रेमेडीज़, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको बहुत कॉन्शियसली इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इस हफ्ते के अंदर आपके जो एक्शंस हैं वो काफ़ी हद तक आपकी सारी चीज़ों को या आने वाले समय को बयां करेंगे। तो आपके जो एक्शंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं। कामकाज के दौरान आप वर्क प्लेस पर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, जिसको देख करके आपके शत्रु, आपके सीनियर्स, आपके सहकर्मी जो हैं वो सभी लोग इस हफ्ते में हैरान हो जाएंगे। तो आपका जो काम करने का तरीका है उसके लिए तारीफ़ हो सकती है। दूसरी बात, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आपको ऑफर्स मिल सकते हैं। नई नौकरी की तलाश जो है इस हफ्ते में ख़त्म हो सकती है। नए वेंचर्स की शुरुआत करते हुए नज़र आते हैं। इनफैक्ट जो लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, लॉ फर्म से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया नज़र आता है। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए ओवरऑल वर्क प्लेस बहुत बढ़िया रहेगा। इस हफ्ते में स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप लोगों के लिए एक फोकस, डेडिकेशन बनता हुआ नज़र आता है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाए, इस चीज़ का ध्यान आप लोगों को रखना है। बिकॉज वीक में लगभग थर्सडे ऑनवर्ड्स आपके लिए सिचुएशंस थोड़ी सी डाइसी होती हुई नज़र आती हैं और वो कहीं ना कहीं पे ओवर कॉन्फिडेंस का रूप ले सकती हैं। स्टूडेंट लाइफ में किसी से वाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ाना या किसी से बहस में पड़ना, ये अल्टीमेटली आपके करियर को हैम्पर करेगा। तो बेहतर यही होगा कि इस हफ्ते के अंदर अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो किसी भी तरीके के वाद विवाद में आप नहीं पड़ें। अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो इस हफ्ते में आपके पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं, बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। रिलेटिव्स का आना आपके घर पे इस हफ्ते में मूड को बेहतर कर सकता है, लोगों के साथ मिलने जुलने का मौका मिलेगा, सामाजिक दायरा आपके लिए बढ़ेगा। अगर दाम्पत्य जीवन की बात होगी या फिर पारिवारिक जीवन की बात होगी तो दोनों ही तरीके से हफ्ता बढ़िया रहने वाला है। लेकिन सिंह राशि वाले लोगों को दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा ये एहतियात बरतना चाहिए कि भाई आपका जो ईगो है ना वो क्लैश के रूप में सामने ना आ जाए, या बहुत ज़्यादा आपका छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं बढ़े। बिकॉज ड्यूरिंग द मिड ऑफ दिस वीक, लगभग जब कंजंक्ट होगा उस समय पर आपका गुस्सा जो है 1 से 2 दिन के लिए काफ़ी बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। इस समय पर जिन लोगों को हार्ट के इश्यूज़ हैं या कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है या बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उन लोगों को अपना खास ध्यान रखना चाहिए। मनी मैटर्स की अगर मैं बात करूं तो इस हफ्ते में आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल बहुत बेहतर हो रही है। पैसा आएगा भी और टिकेगा भी, और काफ़ी हद तक आप बजट्स को क्रिएट करने में भी अपना समय लगाएंगे। इनफैक्ट ये हफ्ता जो आर्ट से, कला से जो लोग जुड़े हुए हैं ना, तो क्रिएटिविटी से भी आपको पैसा आ सकता है। ऐसे लोगों के लिए भी इस समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो सेहत की बात करी जाए तो देखिए, जितना डेडिकेशन या जितना हार्डवर्क आप सेहत को बेहतर करने के लिए अभी तक कर रहे थे, कहीं ना कहीं पे इस हफ्ते में उसकी तरफ से आउटपुट आ सकता है। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए छोटा सा उपाय रहेगा कि आप लोगों का अगर सूर्य कुंडली में बहुत अच्छा है तो आपको सिर्फ इतना करना है, रविवार के दिन तांबे का एक पात्र लेना है, उसमें गेहूँ भरना है और उसे आप जाकर के मंदिर में दान कर दीजिएगा। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं हफ्ते की शुरुआत की बात करूं तो देखिए, करियर प्रोस्पेक्ट से हफ्ता बहुत बढ़िया नज़र आता है। नई जॉब की उम्मीदें नज़र आ रही हैं और ख़ास तौर पे आपका जो क्रिएटिव टैलेंट है वहाँ से काफ़ी हद तक आपको पैसा भी आएगा और काम भी आएगा। तो जो लोग क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं उन लोगों को अपनी कला का प्रदर्शन और ज़्यादा करना चाहिए। आपके लिए इस हफ्ते में ख़ास तौर पे आपका जो स्किल है या जिस चीज़ में आपकी मास्टरी है, आपको वहाँ पर काम करना शुरू करना चाहिए। इस अवधि में जो व्यापार कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी समय अच्छा है, और इनफैक्ट जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं या कंसल्टेंसी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट व्यापार के लिए पार्टनरशिप में कोई काम करना, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। या जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, ट्रैवलिंग आपके लिए हो सकती है, लेकिन वो ट्रैवलिंग बहुत हेक्टिक और बहुत कहीं ना कहीं पे आपको एग्जॉस्ट कर सकती है। तो उससे जुड़ा हुआ आप कोशिश ये करें कि ट्रैवलिंग के दौरान अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इसी के साथ अगर बात करी जाए रिश्तों की, तो रिश्तों के लिहाज से यह हफ्ता बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक रहने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको अननेसेसरी फ्लर्टिंग को अवॉइड करना चाहिए। वर्गोस के लिए देखिए, अगर आप अननेसेसरी किसी के साथ बातचीत करते हैं जो कि कहीं ना कहीं पे आपके रिलेशनशिप को कहीं लेकर के नहीं जा रही है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो अनलेस एंड अनटिल आप कोई रिलेशनशिप प्लान नहीं कर रहे हैं तो बिना सोचे समझे आप किसी से भी फ्लर्टिंग में नहीं पड़ें। अगर दाम्पत्य जीवन की बात करी जाए तो
ये हफ्ते के अंदर बहुत अच्छा समय आपको मिलेगा कि आप अपने पार्टनर्स के साथ एक कंपैटिबिलिटी बना सकते हैं। अलग अलग क्रिएटिव प्लान्स उनके साथ आप प्लान अप कर सकते हैं, जिसमें कि आप दोनों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़्यादा रहेगी। कन्या राशि वाले लोगों के लिए पैसे का लेन देन जो है उसमें आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। हालांकि इस हफ्ते में आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो पहले से बेहतर होती हुई नज़र आती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा और खर्चों को कम कीजिएगा। अगर मैं बात करूँ पारिवारिक जीवन की, तो देखिए पारिवारिक स्तर पर कहीं ना कहीं पे भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी। साथ ही में एक जॉइंट वेंचर में कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के बारे में सोच सकते हैं। पैटर्नल या मैटरनल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई लाभ हो सकता है, या कोर्ट कचहरी के मामले जो हैं वो भी खत्म होते हुए नजर आते हैं। इस हफ्ते के अंदर आमदनी के साधन जो हैं उसमें वृद्धि होती हुई नजर आती है। मित्र जो हैं वहाँ उनसे मुलाकात हो सकती है अचानक से, या मित्रों की तरफ से या आपके किसी शुभचिंतक की तरफ से भी सपोर्ट बेहतर होता हुआ नज़र आता है। घर के जो बच्चे हैं उनको पहली बात तो नज़र दोष से बचाइएगा, और ख़ास तौर पे उनकी काउंसलिंग ज़रूर कीजिएगा, उनसे बातचीत ज़रूर कीजिएगा। आपके और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसे ख़त्म ज़रूर कीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा दिखाई देता है, लेकिन विशेषकर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी सेहत की। और ख़ास तौर पर देखिए सेहत के कहीं ना कहीं पे अनस्टेबल होने की वजह से, चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे आप कामकाज करते हैं, इसके ऊपर असर ज़रूर दिखाई देगा। जो छोटे बच्चे हैं या जो टीनेज में बच्चे हैं उनकी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। घर में आप लोग प्रयास ये कीजिएगा कि मंगलवार और शनिवार 2 दिन घर में गूगल या लोबान से धुनी ज़रूर दीजिएगा। तो कन्या राशि वाले जो लोग हैं, उपाय के रूप में आप लोग बुधवार के दिन किसी भी गौशाला में आप सतनज़ा जो है 7 तरह के अनाज जो है उसको मिला करके दान कर सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि। सप्ताह की शुरुआत जो होगी वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगी। कामकाज के लिहाज से कार्यक्षेत्र जो है उसमें आगे बढ़ने के अलग अलग मौके मिलेंगे, और आपके जो विरोधी हैं वो परास्त होते हुए नजर आते हैं। इस हफ्ते के अंदर कॉम्पिटिटर्स तो खत्म हो ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में सरकारी पक्ष भी आपका मजबूत दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई किसी तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे थे या किसी पोजीशन के लिए आप लोग बहुत समय से ट्राई कर रहे थे, वो पोजीशन आपको हासिल हो सकती है। इस हफ्ते के अंदर कामकाज से जुड़े हुए कोर्ट कचहरी के मामले जो हैं उसमें आपकी जीत नज़र आती है। तो कुल मिलाकर के वर्क प्लेस जो है उसमें बेहतरी दिखाई दे रही है। अगर मैं रिश्तों के लिहाज से बात करूं तो देखिए दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो खत्म हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो लव रिलेशनशिप्स की बात आती है, यहाँ पर थोड़ी सी तालमेल बनाने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, या हो सकता है बहुत शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। बहुत लंबे समय के लिए नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है इनिशियल स्टेज पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट या बहुत ज़्यादा एनर्जी डालने की ज़रूरत पड़ रही है। सो मेक श्योर कि आप किस तरह के इंसान के साथ हैं, या उस व्यक्ति के साथ आपका तालमेल कितना बेहतर बन रहा है। इस हफ्ते के अंदर सुख सुविधा और ऐश्वर्य से जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर खर्चा हो सकता है। किसी विशेष व्यक्ति से आपको कोई गिफ्ट या कोई सरप्राइज गिफ्ट्स मिल सकते हैं। लगभग मैं आपसे कहूँगी हफ्ते का जो मिड रहेगा, घर परिवार की तरफ से आपको सहयोग मिल सकता है, या उनकी तरफ से कोई अच्छी खबर मिलती हुई नज़र आती है। इस हफ्ते में आपके लिए अगर हेल्थ की बात करी जाए तो सेहत के लिहाज से आपको मिड वीक लगभग हफ्ते के मध्य के बाद से आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। सडन एक्सीडेंट्स या अचानक से कोई चोट आदि लगने का डर हो सकता है। इसके लिए आप घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको भी बचा करके चलिएगा। एक और छोटी सी चीज़ कि तुला राशि वाले जो लोग हैं, आप प्रयास ये कीजिएगा कोई भी अनैतिक कार्य करने से बचिएगा। हालांकि पैसों के मामले में भी आपको सतर्क रहना चाहिए लेन देन के लिहाज से, और ख़ास तौर पे किसी ऐसे अनजान व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा नहीं करें जहां पर पैसों की बात आती है। तो इस हफ्ते में आपको दुर्गा कवच का पाठ करना है, और संध्या काल के समय आप अष्टलक्ष्मी का पूजन ज़रूर करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में आपका सौभाग्य जो है उसमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आती है। कार्यक्षेत्र में आपको लाभ तो होगा, लेकिन काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों के लिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो आपकी जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं उसे लीक आउट नहीं करें। आपके कॉम्पिटिटर्स से आपको सावधान रहना है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए जितना आपने एफर्ट किया है हो सकता है उससे थोड़े से कम रिजल्ट्स आपको मिलें। सो हो सकता है आप उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स धीरे धीरे करके मिले या आपकी उम्मीद से थोड़ा सा कम मिले, लेकिन कोशिश आपको करते रहनी है, क्योंकि आपकी योजनाओं को पूरा करने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आप सोच रहे हैं उसे आप इम्प्लीमेंट भी करें। सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं करें, सिर्फ सोचते ही नहीं रहें। इस हफ्ते में जो भी आपके सडन प्लान्स हैं उसके ऊपर या उसकी वजह से अचानक से खर्चा आ सकता है।
दैट मीन्स ऐसा खर्चा जो आपने प्लान अप नहीं किया है। अगर मैं रिश्तों के लिहाज से बात करूं तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर लव लाइफ में बात करी जाए तो यहाँ पर नए रिश्ते बनते हुए नज़र आते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोगों को खास तौर पे लोगों के या अनजान लोगों से बात करते समय आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आप कितना विश्वास कर रहे हैं। अचानक से आप पूरी तरह से रिलाय ऑन नहीं करें उनके ऊपर। दाम्पत्य जीवन में हालांकि तालमेल बन रहा है एक काफ़ी हद तक लंबे समय तक कहासुनी होने के बाद, लेकिन ये तालमेल बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगा, क्योंकि हफ्ते का जो मिड पार्ट रहेगा यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर के गलतफहमियाँ बढ़ सकती हैं। तो आप लोग प्रयास करें कि बहुत जल्दी रिएक्शन से बचेगा। देखिए, जब सन ट्रांजिट हो जाएगा उसके बाद आपके ऊपर रिश्तों पर खासा असर पड़ेगा, क्योंकि मंगल की राशि है वृश्चिक राशि, और आप लोगों के लिए जो ये शॉर्ट टेम्पर्ड वाला बिहेवियर है ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो कोई भी सिचुएशन है उसमें तुरंत रिएक्शन देने से बचेगा। इस हफ्ते के अंदर सेहत जो है उसमें भी जिन लोगों को इंसोम्निया की दिक्कत है, अनिद्रा की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या फिर माइग्रेन या साइनस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, आप लोगों को अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इस हफ्ते में स्टूडेंट्स जो हैं अगर आर्ट से कला से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए समय बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में दिलचस्पी रखते हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ऑलरेडी हैं आप, तो आप चोट आदि लगने से बचिएगा। अगर बिज़नेस पार्टनरशिप्स की बात करी जाए तो यह हफ्ता बिज़नेस पार्टनरशिप्स के लिहाज से बहुत बढ़िया तो रहेगा, लेकिन आपके जो भी पॉइंटर्स हैं ना उसे क्लियर आउट ज़रूर कर लीजिएगा जिस पर आप दोनों ही अग्री करते हों। तो इस तरह की चीज़ों में आपको ध्यान रखना चाहिए, खासतौर पे पैसों के लिहाज से। अगर वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए मैं उपाय की बात करूं तो आपको माँ दुर्गा को लौंग का जोड़ा अर्पित करना है शुक्रवार के दिन। साथ ही में संडे के दिन यानी कि रविवार के दिन आप प्रयास कीजिएगा सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ ज़रूर दें। और ये सूर्य को अर्घ तो आप पूरे हफ्ते में ही देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर पूरा हफ्ता नहीं हो पाता है तो सिर्फ और सिर्फ आप संडे को दीजिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, रिश्ते भी बेहतर होंगे और पैसा भी आएगा। बात करते हैं धनु राशि। आप लोगों के लिए इस हफ्ते की शुरुआत जो है वो बहुत ज़्यादा आपाधापी से हो सकती है। दैट मीन्स हफ्ते की शुरुआत में बहुत भागा दौड़ी रह सकती है किसी काम को करने के लिए। सामाजिक दायरा बढ़ रहा है जिसकी वजह से अलग अलग क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। आपकी बातों की साख बेहतर होगी, बातों की साख बढ़ेगी, आपका प्रमोशन हो सकता है, किसी एक टीम को आप लोग लीड कर सकते हैं। तो इसके लिहाज से जो समय है वो बहुत बढ़िया नज़र आता है। वाणी आपकी बहुत मधुर रहेगी, व्यवहार आपका बहुत अच्छा रहेगा जो कि लोगों को आपकी तरफ आकर्षित कर सकता है। इसके अलावा जो लोग खुद का प्रोडक्शन करते हैं, फैक्ट्री से संबंधित कोई काम है, वुडन मटेरियल से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर इसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं आपके ऊपर बढ़ जाएंगी। पैसों के लिहाज से बात करूँ तो ये जो समय है काफ़ी हद तक अलग अलग चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। जहां तक फाइनेंसिस की बात है, हो सकता है जहां से आपने पैसा लिया है, उधार लिया है, वहाँ से कुछ प्रेशर आता हुआ नज़र आएगा, या जिन लोगों के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं वहाँ से कुछ प्रेशर आता हुआ नज़र आता है। सो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि आप पैसे को कहाँ किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूँ इस हफ्ते में रिश्तों के लिहाज से, तो रिश्तों के लिहाज से हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन मिड पार्ट में जाकर के थोड़े से मूड स्विंग्स आपकी तरफ से नज़र आते हैं। लव रिलेशनशिप्स बेहतर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैरिज लाइफ में छोटे मोटे इश्यूज़ की वजह से आपस में दूरियां बनती हुई नज़र आती हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं रहेगी। इस हफ्ते में पार्टनर के साथ ट्रैवलिंग हो सकती है, लेकिन ट्रैवलिंग के दौरान भी कहीं ना कहीं पे आपको अपनी जो तालमेल है वो बना करके चलने की ज़रूरत है। इस हफ्ते में स्टूडेंट्स को कोई नई उपलब्धि मिल सकती है और आप जितनी एफर्ट कर रहे थे आपको रिजल्ट्स काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री मिलेंगे। उपाय की मैं बात करूं तो नारायण कवच का पाठ आपको डेली करना है, और अगर डेली नहीं कर सकें तो थर्सडे के दिन तो ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत जो है वो काफ़ी हद तक शुभ रहेगी। अगर मैं कार्य क्षेत्र की बात करूं तो काफ़ी सारी चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके शुभचिंतक, आपके सपोर्टर्स जो हैं वो आपको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। अगर आप किसी बिजनेस की नई शुरुआत करना चाहते हैं तो नए वेंचर्स की शुरुआत कर सकते हैं। एज अ एंटरप्रेन्योर आपका कहीं रुका हुआ पैसा वो वापस मिल सकता है। अचानक से ऑल ऑफ अ सडन आपको कहीं से पैसा वापस आ सकता है, या धन लाभ होने के चांसेस जो हैं वो बनते हैं। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। अगर आप
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ट्रेडिंग का कोई काम करते हैं या फिर आप फूड सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आमदनी के साधनों में आपके लिए निरंतर वृद्धि होती हुई नजर आती है, इस तरह का योग बन रहा है। अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं उसके लिहाज से भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ पैसे को जमा करने की जो स्कीम्स हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लान्स को बहुत सोच समझ कर करना होगा। कार्य क्षेत्र में आपको कहीं पर सम्मानित किया जा सकता है। जिस समय पर मंगल और सूर्य की युति होगी उसके आसपास आप देखेंगे आपको मान सम्मान भी मिलेगा और आपकी बातों की साख भी बढ़ेगी। जो लोग पॉलिटिशियन हैं या किसी कोई सामाजिक कार्यकर्ता है या किसी पार्टी के अंदर हैं, आप लोगों के लिए भी समय बहुत बढ़िया नज़र आता है। आपका कहीं पर प्रमोशन हो सकता है और आज कहीं ना कहीं पे एक स्टेप आगे आप बढ़ सकते हैं। आपका जो ओहदा है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो कुल मिलाकर के समय आपका कामकाज के लिहाज से, पैसे के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप्स की, रिश्तों के लिहाज से, तो मकर राशि वाले लोगों के लिए आप अपने फ्रेंड्स से काफ़ी हद तक अपनी कुछ प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना, उनके साथ बाहर जाने का योग बनता हुआ नज़र आता है। लगभग मैं ये कहूँगी कि मिड ऑफ द वीक जो रहेगा, हफ्ते का जो मध्यकाल रहेगा, वो आपके लिए काफ़ी हद तक चैलेंजिंग रहेगा रिश्तों के लिहाज से। लेकिन दाम्पत्य जीवन में आपके लिए अलग अलग चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना या फिर एक ही चीज़ पर एक मत ना होना, इस तरह की समस्याएं आपके लिए बनती हुई नज़र आती हैं। अगर बात करी जाए पैसों की, तो जैसे मैंने कहा पैसों के लिहाज से आय के नए नए साधन बनते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इसके साथ में भी अगर आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ कोई डील कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। उस के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा करना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। वैवाहिक जीवन हालांकि आपके लिए हफ्ते के अंत तक बहुत बढ़िया होता हुआ, सुख में होता हुआ नज़र आता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सेहत की, तो सेहत के लिहाज से आपके लिए आपका अधिकांश समय जो रहेगा पूरे हफ्ते में अपनी सेहत के ऊपर ध्यान रखने में जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सेहत ख़राब है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी फ़िटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। अगर आप एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं, एथलीट हैं या फिर आप स्पोर्ट्स में हैं, तो आप लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। इनफैक्ट इस हफ्ते में ख़ास तौर पे आप जिमिंग या योग, साधना, इन सब चीज़ों का, इन सब अलग अलग चीज़ों का सहारा जो है आप ले सकते हैं। अगर उपाय की बात करी जाए तो शनिवार के दिन किसी गरीब को, किसी नीडी पर्सन को आप कपड़ों का या जो खाने की सामग्री होती है उसका दान ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत शुभता और सौभाग्य के साथ हो सकती है। आप लोगों के लिए देखिए सूर्य और मंगल की जहां पर कंजंक्ट की मैं बात करूं तो ये बहुत बढ़िया रहने वाला है। पैसों में वृद्धि करेगा, कामकाज के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा और आपको हार्ड वर्किंग बना देगा। ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे कि आपका फोकस बढ़ता हुआ नज़र आता है। इस हफ्ते में पिता की तरफ से भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। इनफैक्ट जो लोग फैमिली बिजनेस करते हैं या पिता का कोई कारोबार करते हैं उनके लिए समय बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। लेकिन इस हफ्ते में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगी कि दिल के साथ साथ दिमाग की भी सुनिएगा। सिर्फ अपने मन में जो आया वो कर लेना बहुत बढ़िया नहीं है। बहुत सोच समझकर प्लानिंग के साथ आगे बढ़िएगा। प्रॉपर्टी के सेल परचेज से आपको फ़ायदा हो सकता है। मनी मैटर्स को लेकर के देखिए, इनिशियली आप जितनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे इस हफ्ते में काफ़ी हद तक बेटरमेंट दिखाई देती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके लिए रिश्तों के लिहाज से, तो इस हफ्ते में दाम्पत्य जीवन में मिठास आती हुई नज़र आती है। जो क्लैशेस थे, जो डिफ़िकल्टीज़ थी रिश्ते को चलाने में आ रही थी, वो ख़त्म हो सकती हैं। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है आपके रिश्ते से जुड़ा हुआ, तो उसमें भी आप लोग बेटरमेंट देखेंगे। आपके शुभचिंतक इस हफ्ते में आपको सलाह मशवरा ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग किसी लव रिलेशनशिप की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें आप कमिटमेंट के बारे में सोचेंगे या रिश्ते को और बेहतर करने के बारे में सोचेंगे। अगर मैं वीकेंड्स पर बात करूं तो देखिए किसी धार्मिक यात्रा का प्लानिंग या प्रोग्राम आप बना सकते हैं। फैमिली जो गेट टुगेदर्स हैं वो होती हुई नज़र आती हैं इस हफ्ते में। घर में जो बच्चे हैं उनकी सेहत को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। खास तौर पे उनकी छोटे छोटे इश्यूज़ जो हैं उनको क्लियर आउट करने की कोशिश कीजिएगा, चाहे आप वो काउंसलिंग से करें, उनकी बात सुन करके करें। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बढ़िया समय दिखाई दे रहा है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपकी विल पावर बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपका प्रदर्शन जो है वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अगर उपाय की बात करी जाए तो अपने माथे पर लाल चंदन से तिलक ज़रूर लगाइएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या फिर ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा।
मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही नॉर्मलाइज ये हफ्ता रहेगा। हफ्ते की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो देखिए, कार्य क्षेत्र में, करियर, बिजनेस दोनों में ही आपके लिए उन्नति और धन लाभ के योग बनते हुए नजर आते हैं। तो हफ्ते का एंडिंग जो है वो आपके लिए नुकसान या थोड़ी बहुत लॉसेस लेकर के आ सकता है। तो पहली चीज़ तो यह है कि ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है। कार्यक्षेत्र में एक सामान्य स्थिति में, सामान्य गति से आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जहां पर ग्रेजुअली आपको लाभ होगा वहां पर आपकी तरफ से ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। घर परिवार से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं वहां पर भाई बहनों का आपको पूरा समर्थन और सहयोग मिलेगा। रिश्तों के लिहाज से यह हफ्ता बहुत बढ़िया रहने वाला है मीन राशि वाले लोगों के लिए। जितना आपने सोचा नहीं है उससे ज़्यादा, कहीं गुना ज़्यादा आपके पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे। इस हफ्ते में कोई नया वाहन खरीदने के बारे में सोचा जा सकता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा जा सकता है। किसी नई योजना के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पार्टनर्स का सहयोग आपको मिलेगा। बिजनेस पार्टनर्स की तरफ से भी काफ़ी हद तक एक तालमेल बहुत बेहतर बनता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की, तो देखिए स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पर डालनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पे अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, हायर स्टडीज़ के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके जो आसपास के लोग हैं या आसपास के जो भी आपका माहौल है, वहाँ पर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अनुसार आपको काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है आप अपने पेस पर काम कर रहे हैं। इफ़ यू आर इन अ कॉम्पिटिशन देन यू हैव टू लुक फॉर अदर्स ऑल्सो, और उसके अनुसार आप अपनी स्पीड जो है उसे डिसाइड कीजिएगा। दूसरी चीज़, इस हफ्ते के अंदर दूसरे लोग आपके काम के बीच में दखलंदाजी कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से काम में रुकावटें आ सकती हैं। तो बेहतर ये होगा कि बहुत सोच समझ कर आप आगे बढ़ें। अलग अलग लोगों से जब आप डील करते हैं तो वहाँ पर किसी से भी कोई लूप होल नहीं रहे, इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। सेहत के लिहाज से इस हफ्ते में बैकएक की समस्या, क्रैम्प्स आ सकते हैं। कहीं ना कहीं पे जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों को अपना खास ध्यान रखना चाहिए, और रक्त संबंधी दिक्कतों से आपको बचना चाहिए। खास तौर पर ब्लड रिलेटेड जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एनीमिक हैं या आयरन की या हीमोग्लोबिन की कमी है, आप लोग इस हफ्ते में अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए खास उपाय ये रहेगा। सबसे पहली चीज़ तो पूरे हफ्ते में आप सूर्य को अर्घ ज़रूर दीजिएगा। तो इस हफ्ते में अपने रूट चक्र को आप बैलेंस करेंगे। एक रेड कलर की बॉटल में आपको पानी भरना है, उसे कुछ देर सनरेज में रखिएगा। सुबह की सनरेज होनी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे करके आप उसे पी सकते हैं। उससे भी आपका जो रूट चक्र है, आपका जो बेस चक्र है, वो बैलेंस होगा। इसके अलावा आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से डेली कीजिएगा, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। और इसी के साथ वीकली प्रेडिक्शंस में, यानी कि साप्ताहिक राशिफल में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग चैनल के साथ।